द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में कई तरह से चर्चा चल रही थी। सऊदी अरब के रिएक्शन का इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार सऊदी अरब की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा। लेकिन पहले जिस तरीके से अमेरिका से गुपचुप मुलाकात सऊदी अरब की हो रही थी, मतलब आप समझ सकते हैं कैसे कभी अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात हो रही है, कभी किसी से मुलाकात हो रही है, हाई लेवल की मीटिंग गुपचुप तरीके से हो रही है। उसका परिणाम अब निकलकर सामने आ गया है। दरअसल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है किस तरीके से सऊदी अरब की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि गाजा पर कोई बात ना करे। हर जगह ये ऐलान जो है इमाम के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा ये फरमान जो है वो पहुंचाया जा रहा है। मुसलमानों को उम्मीद थी, उनकी उम्मीद पर एक पानी फिरा है। लगातार बाइडेन के करीबियों से मुलाकात हो रही थी, बातचीत हो रही थी, चर्चा चल रही थी। उस चर्चा का परिणाम निकला। सबके मन में हो रहा था, सवाल हो रहे थे कि क्या खिचड़ी पक रही है, क्या खिचड़ी पक रही है। लेकिन अब पक कर खिचड़ी सामने आ गई है और वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया है सऊदी अरब का रिएक्शन क्या है। सऊदी अरब के देशों जो हैं वो और देशों को, जो आसपास देशों, उनको भी समझाया है कि गाजा के बारे में बात करना बंद करें। गाजा की अपनी प्रॉब्लम है, वो खुद सॉल्व करें, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके का रिएक्शन दिया गया है। आप देखिए, हिंदुस्तान ने भी इस खबर को तरजीह दी है। भारत की तरह बनो, सऊदी अरब के प्रिंस ने इजराइल को दी नसीहत, हमास पर भी बरसे। आप समझिए, उम्मीद थी कि ये कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, इनके साथ साथ अरब देश भी बोलेंगे। लेकिन यहां पर रिएक्शन क्या आ रहा है? ये मुलाकातों का दौर, आखिरकार क्या डील बीच में हुई, इस पर भी सवाल है। लेकिन जिस तरीके से पलटी मार रहे हैं, जिस तरीके से गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, जिस तरीके से अपनी असली उस पर आ गए हैं, जिसको गॉगल में अलग तरीके से उसका विवरण किया जाता है, उसकी विवेचना की जाती है, वो सब चीज़ें। सऊदी अरब के प्रिंस तुर्की अल फैसल ने जंग के लिए हमास और इजराइल दोनों की आलोचना की है, नागरिक विद्रोह की वकालत की है। कहा कि इसमें भारत में ब्रिटिश और पूर्व यूरोप में सोवियत साम्राज्य को ध्वस्त किया है। गाजा में चल रहा युद्ध भयावह रूप लेता जा रहा है, जैसा कि आप तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं। कभी लेबनान से टक्कर हो रही है, कभी जो है गाजा पर लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है, कभी ये कहा जा रहा है कि अब ज़मीनी स्तर पर युद्ध शुरू होगा। लेकिन अमेरिका की तरफ से लगातार ज़मीनी युद्ध को रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अमेरिका ये समझता है कि अगर ज़मीनी युद्ध यहाँ से शुरू होगा तो मुसीबतें और खड़ी हो जाएंगी। वहाँ यमन भी बैठा हुआ है, उसके साथ साथ आप हिजबुल्लाह को देख रहे हैं, हिजबुल्लाह क्या रिएक्शन है, क्योंकि हिजबुल्लाह और हमास दोनों मिलकर इस लड़ाई को अंजाम दे रहे हैं। हिजबुल्लाह को भी ट्रेनिंग ईरान देता है, हमास को भी ट्रेनिंग ईरान देता है, हथियारों की सप्लाई भी ईरान की तरफ से होती है। तो जाहिर सी बात है कि ईरान फ्रंट पर आ जाएगा। और अमेरिका के सैन्य हथियारों के बदौलत अगर इजराइल फूल रहा है तो उसके पीछे भी ईरान खड़ा हुआ है, हमास के पीछे ईरान खड़ा हुआ है, हिजबुल्लाह के पीछे ईरान खड़ा हुआ है। ऐसे में ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी ये युद्ध जा सकता है, इसलिए ये चीज़ें हो गई हैं। इजरायली सेना ने ऐलान किया है कि वो गाजा में हमले और तेज करेगा। मतलब आप समझिए, इजरायली सेना आईडीएफ लगातार ये चेतावनी दे रहा है कि वो और तेज हमला करेगा, और आक्रमण करेगा, और मुसीबतें खड़ी करेगा गाजा के लिए। हमास को पूरी तरीके से खत्म करने का उद्देश्य इजरायली सेना गाजा में अभी तक 100 से अधिक ठिकानों को बर्बाद कर चुकी है। इस बीच सऊदी अरब के एक राजकुमार तुर्की बिन फैसल अल सऊद का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने जंग के लिए हमास और इजराइल दोनों की आलोचना की। सऊदी अरब में 24 वर्षों तक खुफिया विभाग की कमान संभालने वाले फैसल ने कहा कि इस संघर्ष में कोई नायक नहीं है, केवल पीड़ित हैं। इसका एक ही हल है, नागरिक विद्रोह। फैसल ने भारत का भी उल्लेख किया, कहा कि नागरिक विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश और पूर्वी यूरोप में सोवियत साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया था। संबोधन का वायरल वीडियो 78 वर्षीय सऊदी प्रिंस तुर्की बिन फैसल ने यह कहते हुए शुरू होता है कि कब्जे वाले सभी लोगों को अपने कब्जे का विरोध करने का अधिकार है, यहां तक कि सैन्य रूप से भी। उन्होंने कहा, मैं फिलिस्तीन में सैन्य विकल्प का समर्थन नहीं करता, मैं दूसरा विकल्प पसंद करता हूं, नागरिक विद्रोह। भारत का उल्लेख करते हुए सऊदी प्रिंस ने कहा कि इसने भारत और ब्रिटिश साम्राज्य और पूर्वी यूरोप के सोवियत साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। इजराइल के पास जबरदस्त सैन्य श्रेष्ठता है और दूसरी दुनिया गाजा में उसने तबाही मचाई है, तबाही को देख सकती है। इस महायुद्ध की शुरुआत के जिम्मेदार हमास पर निशाना साधते हुए फैसल ने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से हमास द्वारा किसी भी नागरिक को निशाना बनाने की निंदा करता हूं। जैसा कि उस पर आरोप लगाया गया, इस तरीके का लक्ष्य हमास के इस्लामी पहचान के दावों को झुठलाता है।
उन्होंने कहा कि निर्दोष बच्चों और महिलाओं और बुजुर्गों की हत्या और पूजा स्थलों को अपवित्र करना इस्लाम तो कतई नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार इजराइल के शहरों पर हमास के आश्चर्यजनक हमलों और क्रूर जवाबी कार्रवाई में अब तक तकरीबन 5800 लोगों की मौत हो गई है। सऊदी राजकुमार ने इजराइल सरकार को हमले का मौका देने के लिए हमास की आलोचना भी की है। उन्होंने कहा, मैं इस सरकार को गाजा से उसके नागरिकों का जातीय सफाया करने और उन पर बमबारी करने का बहाना देने की बजाय हमास की निंदा करता हूं। सऊदी राजकुमार ने फिलिस्तीन मुद्दे पर शांतिपूर्ण समाधान तक पहुंचने के सऊदी के अरब के प्रयासों को विफल करने के लिए हमास की भी आलोचना की है। कई विशेषज्ञों ने कहा कि इजराइल सऊदी अरब संबंधों का सामान्यकरण जो गाजा में युद्ध के कारण रुका हुआ था, एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि थी जिसके खिलाफ हमास ने अपने अभूतपूर्व हमले की योजना बनाई थी। फिलिस्तीन में इजराइल की कथित जाति और नागरिकों की हत्या को निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ये रक्तपात बंद होना चाहिए। उन्होंने तेल अवीव पर फिलिस्तीनियों के टारगेट किलिंग और नागरिकों को जेल में डालने का आरोप लगाते हुए कहा, मैं इजराइल द्वारा फिलिस्तीन भूमि की चोरी की निंदा करता हूं। सऊदी राजकुमार ने पश्चिमी राजनेताओं पर निशाना भी साधा है। जब फिलिस्तीनियों द्वारा इजरायलियों को मार दिया जाता है वे आंसू बहाते हैं, लेकिन जब मामला इसके विपरीत होता है तो वो खुद दुख व्यक्त करने इनकार कर देते हैं। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष में कोई नायक नहीं है, केवल पीड़ित हैं। फैसल ने 24 साल तक सऊदी खुफिया एजेंसी अल मुखबरत अल अम्मा का नेतृत्व किया है और लंदन और अमेरिका में देश के राजदूत के रूप में भी काम किया है। हालांकि इस समय उसके पास कोई सार्वजनिक पद नहीं है। उनकी इस टिप्पणी पर सऊदी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से आप समझ सकते हैं इजराइल के प्रिंस सलमान का जो रिएक्शन आया है इस पर, वो दरअसल ये दर्शाता है किस तरीके से पीछे हटने का काम किया गया है। पहले ये कहा गया कि नहीं सब कुछ ठीक है, हम साथ देंगे। आपने देखा था पहले कि अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो इजराइल को बड़ा झटका दिया था। ज़्यादा दिन की बात नहीं करेंगे, अभी देखिए अमेरिका को सऊदी अरब ने दिया झटका। ये 19 सितंबर की बात है। नक्शे से इजराइल को ही गायब कर दिया था। सऊदी अरब और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। हाल ही में सऊदी अरब ने एक नक्शा जारी किया जिसमें इजराइल गायब है। इसकी तस्दीक इजरायली खबर द यरूशलेम पोस्ट ने भी की है। अमेरिका की मध्यस्थता के बावजूद सऊदी अरब और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। वो तनाव का दौर उस वक्त चल रहा था, लेकिन आज का क्या है? एक तरफ अपने आप को मुसलमानों का हितैषी करना और जिस तरीके जो अरब देशों का रिएक्शन है आप बखूबी जान रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। जब अपने धर्म के लिए, अपनी ज़मीन के लिए इजराइल से लड़ रहा है हर एक फिलिस्तीनी, हमास लड़ रहा है, हिजबुल्लाह लड़ रहा है, ऐसे वक्त में साथ देने की बजाय सऊदी अरब किस तरीके की बातें कर रहा है कि गाज़ा पर बात नहीं करनी है। वो समझा रहा, अपने इमाम को भेज रहा है, वहाँ पे समझाने जा रहे हैं कि गाज़ा पर कोई बात नहीं होनी, गाज़ा पर कोई बातचीत नहीं करनी, गाज़ा बात होगी तो मामला उलझ जाएगा, आपको क्या करना, उनकी समस्या आप वो देखें। तो एक जगह की समस्या बनाकर, क्योंकि फिलिस्तीन के साथ जो प्रताड़ना हुई है, जो यहूदियों द्वारा की गई, जो लगातार फिलिस्तीन कहता है, उनको अगर देखेंगे तो सिर्फ एक जगह की वो समस्या नहीं है, वो एक कौम की समस्या बनती चली जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अपने को पहले मुसलमानों का हितैषी बताना, फिर उसके बाद अलग तरीके से काम करना, दर्शाता है कि सऊदी अरब ने अपना असली रूप जरूर दिखा दिया है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।